एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। 23 जुलाई हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का आज जयंती है। इसके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर आजाद, जिनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी था, परंतु उन्हें आजाद, पंडित जी, क्विकसिल्वर, बलराज और ठाकुर साहब इत्यादि अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता था। एक शहीद जो भारत माता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, उनके मन में क्या इच्छा रहती होगी। वो अपने सगे संबंधियों, मित्रों व देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसी को काव्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं मनोज कुमार स्वामी जी, जो भारतीय रेल में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं। तो लोको पायलट का काम जो कि बहुत ही कठिन होता है, विभिन्न परिस्थिति में, विभिन्न मौसम में निरंतर भारतीय रेल को गति दिए रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में रहने के बाद भी ये साहित्य के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हैं कि ये रचनाएं भी करते हैं और इनकी रचनाएं निरंतर विभिन्न पत्रिकाओं में छपती रहती है। हम स्वागत कर रहे हैं श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर 4 लाइनें उनके लिए कि शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसके कारण भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसको खूनी मेहंदी से भी ब्याह रचाना आता था, आजादी का पुर्योधा वो चने चबेने खाता था, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रंग में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रंग में था। तो अब शुरू करते हैं। बिल्कुल स्वागत। ये कविता है एक शहीद की चिट्ठी नाम से। कि इस बार जब कारगिल का युद्ध हुआ तो हमारे 650 भाइयों ने हिमगिरी के उन शिखरों पे नाखूनों से कुरेद कर अपने चढ़ने की जगह बनाई और अपना बलिदान दिया। तो जब शहीद हुआ तो उसके साथ उसका एक साथी भी था जो पूरे युद्ध में उसके साथ था। वो उसके पार्थिव देह को अपने गांव लेके आया है। गांव वाले खड़े हैं, माँ पूछती है, बाबा पूछते हैं कैसे दिखता था वो, क्या खा के लड़ा वो, कैसे लड़ा था वो। तो शहीद का मित्र बता रहा है और गांव वाले सुन रहे हैं। यही कविता की पृष्ठभूमि है कि रण प्रांगण से साथी का शव लेकर आया हूं, रण प्रांगण से साथी का शव लेकर आया हूं, बलिदानों का साक्षी हूं, संदेश लिया आया हूं। आंखों में है चमक, देख लो माथा दमक रहा है, युद्ध जीत कर लौटा है, यही संकल्प झलक रहा है। 15 किलो उस शहीद को खाने का सामान मिलता था और 15 किलो एमुनेशन, गोला बारूद, कारतूस मिलते थे। उसने खाने का सामान नहीं लिया कि सीमा का सामान पीठ पर खाना और गोली थी, सीमा का सामान पीठ पर खाना और गोली थी, खाना छोड़ दिया था उसने, गोली ही ले ली थी। अंधियारी रातें भी उसको रोक नहीं पाई थी, आग उगलती तोपें उसको टोक नहीं पाई थी, जान हथेली पर रखकर ही दर्रे पार किए थे और सर पर कफन बांधकर उसने जय जयकार किए, सर पर कफन बांधकर उसने जय जयकार किए थे। जैसे हनुमान उड़ते हो लेकर इंद्र वज्र हाथों में, तोड़ दिए थे बंकर उसने अंधियारी रातों में, एक एक चप्पा खाली करवाना ठान लिया था, पहाड़ियों को उसने मां का मस्तक मान लिया था। गोली लगी खून से लथपथ, किंतु बढ़ता ही जाता था। और ऐसा हुआ है हमारे राजस्थान में, ऐसा बहुत बार हुआ है कि यहाँ शीश कटने पर भी योद्धा लड़े। बिल्कुल। तो एक राजस्थानी कवि ने 2 लाइनें लिखी है कि जब उनके सर युद्ध भूमि में उतरते थे, जब उनके शीश युद्ध भूमि में उतरते थे, वो ऐसे योद्धा थे जिनके धड़ लड़ा करते थे। तो गोली लगी खून से लथपथ, किंतु बढ़ता ही जाता था, हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर चढ़ता ही जाता था, रोको मारी के जय को झट से मार दिया था, और तभी रुका जवान जब दुश्मन मार लिया था। वर्दी भीतर छिपा तिरंगा तब उसने काढ़ लिया था, और धरती पर गिरने से पहले उसको गाड़ दिया था। हरी भरी करगिल की घाटी लाल नजर आती थी, सारी घाटी चंदन चर्चित भाल नजर आती थी। आसमान भी बादल बनकर पिघल पिघल रोया था, बरसाती बयार ने आकर उसका मुंह धोया था। भारत माता की जय के स्वर पर अंतिम सांस गई थी, और गोली से छलनी शरीर था तब ये बात कही थी। अब घायल अवस्था में क्या संदेश देके जाता है? हाँ सर। कि धर्म जाति पैसे से पहले यदि भारत भाएगा, धर्म जाति पैसे से पहले यदि भारत भाएगा, वो ही सब यात्रा में मेरी शामिल हो पाएगा। गांव वासियों मेरी अर्थी कंधा वही देगा, देश की खातिर मर जाने की सौगंध जो लेगा। और जिसमें ज्वाला धधक रही हो कश्मीर पाने की, जिसमें ज्वाला धधक रही हो कश्मीर पाने की,
वो ही साहस करे मेरी चिता में लकड़ी देने, वो ही साहस करे मेरी चिता में लकड़ी देने की। मेरी भस्मी वो ही चुनने आए, भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम गाए। पत्नी के नाम शहीद क्या संदेश छोड़ के गया कि सुनो प्रीतम। आजकल राजनेता आते हैं लोकप्रियता लेने के लिए, शहीदों के परिवार से मिलने के लिए, कि सुनो प्रियतमे, कुछ पैसा ले लोग बहुत आएंगे, सस्ती लोकप्रियता पाने सौगातें लाएंगे, लेकिन उनसे पैसा वस्तु कुछ नहीं लेनी है, जिनकी आंखों में आंसू है उसकी आशीषें लेनी है। तू विधवा है नहीं, सौ सुहाग न्योछावर तेरे ऊपर, सत्यंती दमयंती सब बलिहारी तेरे ऊपर। मैं मरा नहीं हूं, मैंने मां का कर्ज चुकाया, एक हिंदुस्तानी सैनिक होने का अपना फर्ज निभाया। वाह वाह। मरता वो है जिसका कलशित कर्म हुआ करता है, मरता वो है जिसका चर्चा शर्म हुआ करता है, देश की खातिर मर जाना तो जीना ही होता है। और मुन्ना से कहना क्या कोई उत्सव पर रोता है, मुन्ना से कहना क्या कोई उत्सव पर रोता है, तो मुन्ना से कहना क्या कोई उत्सव पर रोता है। राजस्थान में से हुआ जब एक शहीद को उसकी वीरांगना ने अर्थी में कंधा दिया, तो वहीं से 2 लाइनें हैं कि गर्विले मस्तक से शव को कंधा तुम्हें दे देना है, और अपना बेटा प्रिय फौज में भर्ती कर देना है। गर्विले मस्तक से शव को कंधा तुम्हें दे देना है, अपना बेटा प्रिय फौज में भर्ती कर देना है। माँ के नाम शहीद क्या लिखता है कि माँ मुझे याद है तेरी देश प्रेम की बातें, सुनते सुनते हो जाती थी आधी आधी रातें। भूला नहीं हूं तेरा कहना, दुश्मन से क्या डरना, शत्रु को ललकार वार कर छाती पर जा चढ़ना। तेरी ही आशीषों ने वो साहस संचारा, बंकर फोड़ा तोपें तोड़ी फिर दुश्मन को मारा। तेरी ही आशीषों ने वो साहस संचारा, बंकर फोड़ा तोपें तोड़ी फिर दुश्मन को मारा। तेरा श्वेत दूध देख मां लाल हो गया सारा, तेरे आंचल के प्रताप से बना रक्त की धारा। कारगिल का कण कण गवाह है, तिल भर नहीं बचाया, मातृभूमि की बलिवेदी पर सारा भेंट चढ़ाया। मां सही मानना मेरे साथ सचमुच तेरी शक्ति थी, भारत माता के लिबास में बिल्कुल तू लगती थी, भारत माता के लिबास में बिल्कुल तू लगती थी। मेरा माथा चूम कि मेरा जन्म सफल हो जाए, और माँ बेटे का ये मिलना जग में मिसाल बन जाए। वाह। बहन के नाम शहीद लिखता है कि प्यारी बहना राखी के दिन याद मेरी आए तो, प्यारी बहना राखी के दिन याद मेरी आए तो, राखी देना बांध कोई सैनिक अगर मिल जाए तो। पिता के नाम शहीद लिखता है कि पापा था आदेश आपका, यदि युद्ध भूमि में जाऊं, झंडा फहरा कर आऊं या झंडे में लिपटा हूं। एक नहीं दोनों ही आज्ञा पूरी कर आया हूं, वहां झंडा फहरा कर आया हूं, और यहाँ झंडे में लिपटा आया हूं, वहां झंडा फहरा कर आया हूं, यहाँ झंडे में लिपटाया। और अपने मित्रों के लिए कि मित्र सैनिकों, ईंट उठे इधर से तो जवाब पत्थर से देना तुम, ईंट उठे इधर से तो जवाब पत्थर से देना तुम, जितना खून बहा है उसका बदला लेना तुम। रण प्रांगण से साथी का शव लेकर आया हूं, बलिदानों का साक्षी हूं, संदेश लिया। भारत माता की जय।